भक्ति से बड़ा धन कीमती और कोई नहीं। ये शरीर क्या है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जे पर लोक संवारा, पाई न जे पर लोक सवारा, पाई न जे पर लोक सवारा, पाई न जे पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ओ पाई न जे परलोक सवारा। विभीषण जी ने कहा कि तुम अपने धर्म की रक्षा करना, भक्ति करना, हम भगवान राम जी की शरण में जा रहे हैं। अच्छा, इधर हनुमान जी राघव के पास में आए और राम जी से पूरा हाल बताया। तो यहाँ पर एक बात समझिए, चाहे जितना नाम हो जावे और चाहे जितना धन हो जावे, मकान हो जावे, बड़ाई पा जाओ, लेकिन घमंड कभी मत करो कि हम इतने बड़े हैं, हमारा इतना बड़ा नाम है, हमारे इतने मकान, इतनी जमीन है। ये घमंड मत करिए। पूछो किस लिए? बाबूजी, ट्यूब की हवा निकलने में देर कितनी लगती? आप बताओ, आप बताओ। मनुष्य का तन एक पानी का बुलबुला है, जैसे ऊपर से पानी बरसता तो आपने अलचावन के नीचे देखा होगा कि बुलबुले बन करके उतराने लगते हैं। तो कोई बुलबुला बड़ी देर तक बना रहता और कोई तुरंत बना तुरंत बिगड़ा और कोई बड़ी देर तक बना रहता। तो उसी प्रकार बुलबुले हैं हम लोग पानी के। कोई कोई लंबी उम्र वाला बुलबुला और कोई तुरंत बना तुरंत बिगड़ा। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया और तुरंत मर गया, तो छोटा वाला बुलबुला वो तुरंत बना और तुरंत बिगड़ गया। तो हम लोग एक पानी के बुलबुले हैं, लेकिन घमंड बहुत बड़ा लाते हैं खोपड़ी पर। तो भक्त लोग कहते हैं कि थोड़ी जिंदगानी बंदा, जिंदगी जानते हो कितनी है? बिल्कुल रत्ती भर की। थोड़ी जिंदगानी बंदा ऐठे मरे जाते हो, और शेर का सवैया बंदे मुड़े धरे जाते हो। शेर का सवैया बंदे मोड़े धरे जाते हो, शेर का सवैया बंदे मोड़े धरे जाते हो। थोड़ी जिंदगानी बंदे, थोड़ी जिंदगानी बंदे ऐठे मरे जाते हो, शेर का सवैया बंदे मोड़े धरे जाते हो, शेर का सवैया बंदे मोड़े धरे जाते हो। पानी की बूंद जब गिरती है तो फसल को लाभ मिलता है, लेकिन पानी की बूंद से जो ओला बनता है, ओला जिसको क्या कहते हैं कि पत्थर बहुत गिरे, तो ओला जब गिरता है तो फसल को नष्ट करके खुद नष्ट हो जाता है। लेकिन ओले का जीवन फसल को नष्ट करने के लिए तो बहुत लोगों का जीवन पानी की बूंद की तरह, मतलब वो जहां जाते हैं तो दूसरे का कल्याण करते हैं। लेकिन बहुत लोग ओले की तरह हैं, वो खुद भी नष्ट होते हैं लेकिन दूसरे को नष्ट करने के लिए अपना बने हैं। ये तुलसीदास जी का विचार। अब विभीषण का जीवन है पानी की बूंद की तरह और रावण का जीवन है ओले की तरह, वो दूसरे को नष्ट करने वाला। हनुमान जी अभिमान करने वाले नहीं हैं। हनुमान जी से राम जी ने पूछा, महावीर सोने की लंका तुमने जला दी? सोने की लंका, वाह, तुमने बड़ी बुद्धिमत्ता वाला काम किया और बड़ा परिश्रम किया। ये सोने की लंका, रावण की लंका तुमने कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप हमको कहते हो और हमारे घमंड बढ़ेगा। लंका हमने नहीं जलाई,
बंदर भालू सब कहने लगे अब ठीक रहा, ताजे ताजे फूंके चले आए रहे हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमने नहीं जलाई हैं। तो भगवान बोले फिर किसने जलाई? हनुमान जी ने एक बात कही, कहा महाराज लंका हमसे नहीं जली, लंका जली तुम लोगों से। राम जी सोचने लगे तब तो ठीक है, लंका को हम गए नहीं और हनुमान जी कहते लंका हमसे जली। तो बोले फिर कैसे जली? कैसे जली ओ कैसे जली, ओ कैसे जली बोलो बजरंग बली, पवन सुत लंका कैसे जली, पवन सुत लंका कैसे जली, पवन सुत लंका कैसे जली, लंका कैसे जली, पवन सुत लंका कैसे जली। तो हनुमान जी ने कहा कि कैसे लंका जली? सुनो महाराज, ऋषियों के श्राप से, रावण के पाप से, ऋषियों के श्राप से, रावण के पाप से, माता के विलाप से, आपके प्रताप से और हमारे बाप से, लंका इतने लोगों से साझम जली। कहा किससे? तो हनुमान जी कहने महाराज अगर रावण को ऋषियों मुनियों ने श्राप न दिया होता, अशोक बगिया में माता जी का विलाप न होता, आपके चरणों का प्रताप न होता और हमारा बाप हवा न चली होती, तो लंका कैसे जलती? तो ऋषियों के श्राप से और रावण के पाप से, माता जी के विलाप से, आपके प्रताप से और हमारे बाप से, ये 5 लोगों से साझम जली। हनुमान जी कहने लगे हम थोड़े बारे, हम तो वहां पता लगाने के लिए गए थे। अब ये देशराज भैया हैं तो इनको हम देखते क्या हैं, ये बाप और पुत्र ये पूरा 365 दिन अपना घर छोड़ करके सवेरे अंधेरे में आ जाते हैं। हम हर मंगलवार को यहाँ आते हैं हनुमान जी के यहाँ धूप दीप आरती के लिए। तो हम जब देखते हैं ना तो ये कहीं तो खुरपा लिए घास छील रहे हैं, कहीं पेड़ लगा रहे हैं, कहीं पानी डाल रहे हैं, लड़का झाड़ू लगा रहा। जब हम यहाँ आते हैं तो पूरा चमन और आदमी को अपना द्वार बहारने की फुर्सत नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि हमने सब किया ना, ये भैया सब आपका है, सब आप लोगों ने किया है। अब ये रुद्र महायज्ञ ये इतनी बड़ी हो रही है, ये छठा चक्र है, छठा चक्र, और इसमें न मालूम कितने लड़के बिना भोजन किए किंदोहिया ग्राम के, गुलामपुर के और पास पड़ोस के जितने हैं वो सब दौड़ धूप करते हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ना यज्ञ का, ये बताओ सब कंजा भारी गुरदीनपुरवा से और इमाम नगर, बहरवा, अशरफपुर, भिड़हिया, इमाम नगर, इटैला, दमदापुर, गजरातपुर, बहरवा, जहां तक न मालूम कहां से महिलाएं देवियां बताओ अपने घर में खाना दाना तैयार करके चौका बर्तन करके यहाँ आई पैदल और यहाँ से फिर जाती और फिर वहां पहुंची, जल्दी जल्दी गाय दुही, दूध दुहा और फिर भागी पैदल। तो हम तो एक बात जानते हैं कि संघे शक्ति, संघ में शक्ति, और आप लोगों के सबके सहयोग से ये यज्ञ पूर्ण हो रहा हर साल, तो हमको बड़ी प्रसन्नता है, हमको बड़ा आनंद है। ये इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा, हर वर्ष इसी प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान होगा और ये भगवत सत्संग का, भगवान की चर्चा का आयोजन होगा। 7-5 की लाठी, एक आदमी का बोझा, ये जितने लोग बैठे हो भव्य पंडाल में, मंदिर परिसर में जितने लोग हो, एक एक दतून करो और दतून करके छोड़ दो
और एक आदमी से कहो कि सब दतूने फेंक आओ तो उठवाना पड़ेगा, बोझा होगा बोझा। और एक एक है तो दतून तो 7-5 की लाठी और एक आदमी का बोझा। हनुमान जी कहने लगे महाराज ये लंका को हम गए लेकिन लंका हमने जलाई नहीं है, जलिए आप लोगों से। राम जी धन धन लक्ष्मण जी को कहने लगे, हनुमान जी को धन धन कहने लगे, आप सब धन्य भक्तों। इधर क्या हुआ, समुद्र के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी विचार करते हैं कि अब रास्ता मांगना चाहिए, लंका को जाया कैसे जाए, मार्ग नहीं है। तो प्रार्थना करने लगे और 3 दिन का समय बीत गया। तो विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन का समय बीत गया और समुद्र ने कोई प्रार्थना न की, न कोई मार्ग बताया। तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ये हमको लगता है समुद्र ऐसे बात करने वाला नहीं है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ऊसर में चाहे जितना पानी बरसे लेकिन उसमें अंकुर नहीं निकलता। ऊसर बरस्यो तृण नहीं जामा। ऊसर में चाहे दिन रात पानी बरसे, खरपतवार भादा भी नहीं जमता, दूब नहीं जमती। तो उसी प्रकार जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति विनय न मानति जलधि जड़, वैसे प्रार्थना नहीं सुन रहा है। अच्छा एक बात है, ये बात सही है, जो व्यक्ति मार खाने वाला है अगर उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो तो मानता नहीं है, ये बात तो मानेंगे। ये पुलिस वाले पहले ऐसे ढंग से पूछते हैं कि बताओ ये गलती किससे हुई, ये सेंध किसने लगाई, ये मर्डर किसने किया। तो 20 बार पूछते हैं तो ना करते हैं। तो कोतवाल बाद में कहता भैया लाठी लाओ, डंडा, अब कहा इसको बांध दो पेड़ में, लगाओ पट्टा। अब जहां 12-13 पट्टा पड़े तो पता चला कि 6 लोगों को कबूल कर दिया। वो गए थे और उन्होंने प्लान बनाया और वहां अंजाम दिया गया और वहां पर मर्डर किया गया। सारा हाल बता देते जब मार पड़ी तब। तो विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। कुछ लोगों की डोज हाई होती है, जो शुरू से 650 mg का ब्रूफेन खा रहा है तो उसको 400 mg वाला फायदा नहीं करता, क्योंकि उसकी डोज बढ़ी है। अब ये एम्पलीफायर है जो 12 वोल्ट से चलने वाला एम्पलीफायर है, अगर उसको 6 वोल्ट से लगाओ, 8 वोल्ट से लगाओ, ट्रांजिस्टर नहीं गर्म पड़ा। और जहां 12 वोल्ट से लगाओ लप से उसका इंडिकेटर जल जाता, क्योंकि उसकी डोज हाई है। हाँ ये बात है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिना दंड दिए नहीं मानते। राम जी ने कहा दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण एक अग्निबाण लाओ। लक्ष्मण जी ने अग्निबाण निकाला और जैसे राम जी ने समुद्र में मारा तो संधानो प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। संधानो प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला।